हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएस सरप्राइज। इस वीडियो में मैं आपको 12 मार्च 2025 को जो 10th क्लास का साइंस 2 का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ था, इस बोर्ड एग्जाम के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू था, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O एंड डैश आर प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ एनर्जी। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपके सामने कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ ओपन कर देता हूं। देखिए यह है कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ। 12 मार्च 2025 को जो 10th क्लास का साइंस 2 का बोर्ड एग्जाम हुआ था, फर्स्ट एमसीक्यू का करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड एमसीक्यू, विनेगर कंटेन्स डैश एसिड, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एसिटिक। थर्ड एमसीक्यू, एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन सडनली चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉजेज अ माइनर चेंज विच इज नथिंग बट द म्यूटेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है म्यूटेशन। फोर्थ क्वेश्चन, इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन अकर्स इन द डैश ऑर्गन। सो ह्यूमंस में जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो टेस्टिस में होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, सोलार फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट्स द सोलार रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू डैश एनर्जी, इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उसके बाद क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर सबसे पहले आपको फाइंड ऑड वन आउट करना था, तो यहाँ पे जो ऑड है वो है फर्टिलाइजेशन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको कोरिलेशन लिखना था, डायबिटीज का आंसर है इंसुलिन, सो कैंसर का क्या आंसर आ जाएगा, वो रहेगा इंटरल्यूकिन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, ये ट्रू है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जिसमें आपको 2 कॉमर्शियल यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लिखना था, जस्ट नाम लिखने थे। एनी 2 यूजेस आप यहाँ पे लिख सकते थे, एग्जाम्पल के लिए क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, दोनों हाफ ऑफ मार्क्स के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, बीइंग अ फिश आई परफॉर्म रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स, हु एम आई, तो इसका आंसर आ जाएगा लंग फिश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A, यहाँ पे आपको लिखना था साइंटिफिक रीजंस। पहला क्वेश्चन है, समटाइम्स हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो देखिए ये रहा इसका कंप्लीट साइंटिफिक रीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नॉट राइट टू कंसीडर द मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड, तो ये रहा इसका कंप्लीट साइंटिफिक रीजन। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल्स इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो ये रहा उसका कंप्लीट साइंटिफिक रीजन। उसके बाद क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर पहला था कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन, इस फूड चेन को कंप्लीट करना था, तो देखिए ये रहा इसका कंप्लीट आंसर। यहाँ पे आ जाएगा ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड देन डीकम्पोजर्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको डिफरेंस लिखना था क्लास पिस्कस एंड क्लास रेप्टाइल्स का, तो देखिए ये रहा डिफरेंस, एनी 2 पॉइंट्स आपको लिखना था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे पिक्चर गिवन है, इसे ऑब्जर्व करना है और इसके 2 इफेक्ट लिखने थे, तो देखिए ये पिक्चर किसका है, ये फ्लड का पिक्चर है। सो ये जो डिजास्टर शो किया गया है ये फ्लड का डिजास्टर है, और फ्लड के एनी 2 इफेक्ट्स आप लोग लिख सकते थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इफेक्ट्स। उसके बाद फोर्थ है, राइट एनी 4 मेथड्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, इसमें भी आप अपनी तरफ से कोई भी 4 मेथड्स लिख सकते थे जिससे स्ट्रेस कम होता है, तो देखिए ये रहे 4 मेथड्स, आप कुछ भी लिख सकते हो 4 मेथड जिससे स्ट्रेस कम होता है। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्चुअल पिक्चर, सीवेज आफ्टर प्रोसेसिंग, तो सीवेज का आफ्टर प्रोसेसिंग क्या क्या यूज केस हो सकता है वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना था। एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा वॉशिंग कार्स में, क्लीनिंग में, मॉपिंग फ्लोर्स में, गार्डनिंग में, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे का सॉल्यूशन देखने से पहले जो कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस कंप्लीट पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, ये पीडीएफ होता है वायलन ऐप में। वायलन ऐप महाराष्ट्र बोर्ड के लिए फ्री लर्निंग ऐप है। इस ऐप में आपको प्रीवियस सारे बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, टेक्स्ट बुक, बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल, बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न, चैप्टर वाइज टेस्ट, बोर्ड एग्जाम रिजल्ट, सारी चीजें इस एप्लीकेशन में आपको फ्री में मिलती है। सो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आप प्ले स्टोर से वायलन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप iOS यूजर हो, आईफोन यूजर हो, तो आप आईफोन के ऐप स्टोर से ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अब आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हेरिडिटी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंजेस, तो देखिए ये रहा हेरिडिटी का डेफिनेशन एंड ये रहा मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंजेस। एंड देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, राइट एनी 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम, तो ये रहे 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस और ये रहा इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। एनी 2 स्टेजेस का आपको एक्सप्लेन करना था, सो फॉर एग्जांपल प्रोफेज एंड एनाफेज का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप कोई भी 2 स्टेज का एक्सप्लेन कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के 3 वेज होते हैं, एक रहता है बाइनरी फिजन, एक रहता है मल्टीपल फिजन और एक रहता है बर्डिंग। तो ये तीनों आपको लिखना था। फोर्थ क्वेश्चन है विच फ्यूल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, राइट एनी 2 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन। तो कोल यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में और जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है उसमें एक हो गया एयर पॉल्यूशन, एक हो गया हेल्थ पॉल्यूशन। एनी 2 प्रॉब्लम्स आपको लिखना था। फिफ्थ क्वेश्चन है आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है फाइलम मोलस्का के। तो देखिए एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर 3 प्रेजेंट है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एसिड रेन, व्हाट आर इट्स 2 इफेक्ट्स ऑन अर्थ सरफेस। सो एसिड रेन के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड देन इसके क्या 2 इफेक्ट्स है वो आपको लिखने थे एसिड रेन के। तो देखिए यहाँ पे 2 इफेक्ट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड। तो देखिए ये रहा क्रॉसवर्ड का क्वेश्चन और ये रहा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर ये जो 4th ऑप्शन है ना, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बॉक्स मिस हो गया है क्वेश्चन पेपर में। अगर यहाँ पे एक और बॉक्स रहता ना तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके टेक्स्ट बुक के जैसा बन जाता और यहाँ पे 4th का आंसर आ जाता गुड फूड। बट सिंस यहाँ पे एक बॉक्स मिस हो गया है, जो कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये बोर्ड एग्जाम की तरफ से मिस्टेक हो, तो यहाँ पर अभी के लिए हमने करेक्ट आंसर लिखा है गुड एयर। अब 8th क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखना था रीजंस, इफेक्ट्स एंड रेमेडियल मेजर्स टेकन फॉर एनी वन डिजास्टर सीन और हर्ड बाय यू। ये भी कंप्लीटली पर्सनल रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है। आप अपनी तरफ से आपने जो भी डिजास्टर देखा है आप उसके रीजंस, इफेक्ट और रेमेडियल मेजर्स लिख सकते थे। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लड का एग्जाम्पल। ये कंप्लीटली पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन था, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते थे। तो यहाँ पर देखिए फ्लड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसके रीजंस, इसके इफेक्ट्स और इसके रेमेडियल मेजर्स। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, राइट एनी 4 स्टेप्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए ये है बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग और 4 स्टेप्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट है प्रोटेक्टिंग रेयर स्पीशीज, एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑब्जर्विंग द रूल्स। एनी 4 आप लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज स्टेम सेल, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ स्टेम सेल। तो ये रहा स्टेम सेल का मीनिंग और ये रहे इसके 4 यूजेस। सो स्टूडेंट ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन की पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। प्लीज वीडियो को लाइक करना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और भी सॉल्यूशंस की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।